अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से दोस्त रिक्वेस्टिंग कर रहे थे जिस टाइम मैंने प्रोटॉन सागा को सुजुकी कल्टिस के साथ कंपेयर किया था और किया पिकांटो के साथ मैंने सागा को कंपेयर किया था, तो आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किए कि जवार भाई आप सागा को L7 के साथ कंपेयर करें। याद रहे कि आज जिस प्रोटॉन सागा को मैं चिंगान L7 के साथ कंपेयर करने वाला हूं, ये दोनों गाड़ियां टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हैं। प्रोटॉन सागा 1.3 टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक और चिंगान L7 1.5 लूमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। सो हम सबसे पहले दोनों गाड़ियों की प्राइस चेक कर लेते हैं कि प्रोटॉन सागा हमें कितने की मिलेगी और चिंगान L7 1.5 लूमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हमें कितने का मिलेगा। याद रहे कि जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये फैक्ट्री प्राइस होगी, इसके अंदर फाइलर नॉन फाइलर टैक्स मैंने ऐड नहीं किया। प्रोटॉन सागा ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हमें 22,25,000 रुपए का मिलेगा, जबकि चिंगान L7 1.5 लूमियर हमें 26,50,000 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस को देखते हैं तो 4,25,000 रुपए का फ़र्क है, यानी कि प्रोटॉन सागा हमें 4,25,000 रुपए सस्ती मिल रही है। अगर हम दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करें तो सागा में हमें 1299 सीसी का इंजन मिल रहा है, जबकि चिंगान की जो L7 है 1.5 लूमियर इसमें हमें 1480 का जो है इंजन की सीसी मिल रही है। सो यहाँ पर पावर तो हमें थोड़ी सी L7 में ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की और साथ में जो हमारा सालाना टैक्स होता है, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा सागा के अंदर, क्योंकि इसकी आपको जो टोकन टैक्स है वो भी कम देना पड़ेगा और आपके रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अगर आप एक बजट सीडान लेना चाहते हो तो सागा इज़ बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सागा ही एक सस्ती सीडान है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन सागा और चिंगान L7 की लेंथ की। प्रोटॉन सागा में आपको 4331 mm की लेंथ मिलती है, जबकि L7 में हमें 4390 की लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो ज़्यादा मिल रही है हमें L7 में। उसके बाद अगर हम दोनों गाड़ियों की विथ की बात करें तो 1699 mm की हमें सागा में विथ मिलती है, जबकि 1725 mm की हमें L7 में विथ मिलती है। तो विथ में भी L7 जो है सागा से ज़्यादा है। अगर हम दोनों गाड़ियों की हाइट की बात करें तो प्रोटॉन सागा में हमें 1491 mm की हाइट मिलती है, जबकि L7 में हमें 1468 mm की हाइट मिलती है। तो यहाँ पर हाइट में प्रोटॉन सागा ज़्यादा है L7 से। अगर हम दोनों गाड़ियों के व्हील बेस की बात करें तो प्रोटॉन सागा में हमें 2465 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि चिंगान L7 में हमें 2535 mm का व्हील बेस मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्हील बेस ज़्यादा है L7 का। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, बहुत से दोस्त ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 150 mm की सागा में हमें मिलती है, जबकि L7 में हमें 151 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई इतना ज़्यादा दोनों गाड़ियों में मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर हम वेट की बात करें तो 1065 kg प्रोटॉन सागा का वेट है और चिंगान L7 का 1120 kg। तो यहाँ पर जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है L7 का। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों की 40 लीटर की कैपेसिटी है। अगर हम दोनों गाड़ियों के इंजन साइज़ की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सागा में हमें 1299 सीसी का इंजन मिलता है, जबकि L7 में हमें 1480 सीसी का इंजन मिलता है। पावर हमें थोड़ी सी L7 में ज़्यादा मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जो है फ़र्क नज़र आएगा सागा और अपना L7 में। तो यहाँ पर बेनिफिट जाएगा सागा को कि आपको टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो कम देनी पड़ेगी। अगर हम पावर की बात करें तो सागा में हमें 65 हार्स पावर मिलते हैं, जबकि चिंगान L7 में हमें 105 हार्स पावर मिलते हैं। टॉर्क की मैं बात करूँ तो 120 सागा में और 145 में मिलता है L7 में। ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों की ऑटोमेटिक है। अगर हम गियर स्पीड्स की बात करें तो सागा में हमें ऑटोमेटिक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि L7 में हमें 5 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल
प्लस ऑटोमेटिक दोनों, यानी कि गाड़ी को आप मैनुअल भी चला सकते हो और ऑटोमेटिक में भी चला सकते हो। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हमें 4 सिलेंडर मिलते हैं। स्टीयरिंग टाइप की हम बात करें तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं दूंगा L7 के, क्योंकि L7 के अंदर जो है ना आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, जबकि सागा के अंदर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। सो जो हाइड्रोलिक अपना आपका होता है पावर स्टीयरिंग, ये थोड़ा सा इंजन से पावर ले रहा होता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वहाँ से ये होता है कि आपके इंजन के ऊपर बोझ कम पड़ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो हमारे फ्यूल का खर्च है उसमें भी जो है फ़र्क आ जाता है। सो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जाता है L7 को कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, जबकि सागा में हमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। अगर हम फ्रंट ब्रेक की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हमें डिस्क मिलती है और रेयर में ड्रम। व्हील की हम बात करें तो दोनों गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील मिलते हैं, और इनका जो साइज़ है व्हील साइज़ दोनों का 15 इंच है। अगर हम दोनों गाड़ियों के टायर साइज़ की बात करें तो दोनों गाड़ियों में जो टायर साइज़ है प्रोटॉन सागा में 195 60 R15 है, जबकि L7 में 185 60 R15 में मिलता है। मजीद अगर हम दोनों गाड़ियों के फीचर को आपस में डिस्कस करें तो दोनों गाड़ियों में एयर कंडीशन कॉमन फीचर है, पावर विंडो दोनों गाड़ियों में मिलती है, पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है। दोनों गाड़ियों में आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड पर। अगर हम सीट की बात करें तो सागा में हमें लेदर सीट नहीं मिलती, जबकि L7 में हमें लेदर सीट मिलती है और सागा में हमें फैब्रिक सीट मिलती है। अगर मैं पाकिस्तान के वेदर की बात करूं, हम अपनी कंट्री के हिसाब से देखूं तो मैं यहां पर जो है फैब्रिक सीट को ज़्यादा लाइक करता हूं। बहरहाल उसमें जो है L7 में आपको लेदर सीट मिलने वाली हैं दोनों गाड़ियों में। अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल की बात करूं तो यहां पर एक प्लस पॉइंट जाता है चिंगान L7 को कि उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जबकि सागा में हमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री मिलती है, पावर डोर लॉक्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट जाता है, और मैं हैरान हूँ कि ये फीचर जो है L7 में मिस किया गया। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपको सागा में मिलता है, जबकि आपको L7 में नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जाता है प्रोटॉन सागा को। दोनों गाड़ियों में आपको मोबिलाइजर की मिलती है, कप होल्डर दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है, फोल्डिंग रेयर सीट दोनों गाड़ियों में आपको मिलती है, रेयर साइड पे दोनों गाड़ियों में आपको वेपर नहीं दिए गए, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में है, टेकोमीटर दोनों गाड़ियों में है, फ्रंट फॉग लाइट्स दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती, इसकी जगह आपको DRL मिलते हैं, पावर सीट दोनों गाड़ियों में आपको नहीं मिलती, पावर मिरर दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं, AM FM रेडियो दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जाता है L7 को कि उसमें आपको सनरूफ मिलता है, जबकि प्रोटॉन सागा में आपको सनरूफ नहीं दिया गया। सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों में है। क्लाइमेट कंट्रोल हमें L7 में मिलता है, जबकि सागा में नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है L7 में कि उसके अंदर हमें जो है क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फ्रंट एंड रेयर स्पीकर दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। USB ऑक्स केबल दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है। फ्रंट पर दोनों गाड़ियों में आपको कैमरा नहीं मिलेंगे, रेयर साइड पे आपको दोनों गाड़ियों में जो है रेयर पार्किंग कैमरा मिल जाएंगे। आर्म रेस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिस है प्रोटॉन सागा में, इसमें नहीं मिलेगा आपको, और प्लस पॉइंट है L7 में, इसमें आपको जो है आर्म रेस्ट मिलेंगे। चाइल्ड लॉक दोनों गाड़ियों में मिल। सो अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर डिज़ाइन की। अगर हम फ्रंट पर आ जाएं तो फ्रंट में सागा के अंदर हमें हैलोजन बल्ब मिलते हैं, जबकि L7 के अंदर हमें LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में हमें जो है बम्पर के ऊपर नीचे की तरफ DRL दिए गए हैं। अगर मैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो सागा के अंदर जो है आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि L7 के अंदर आपको क्रूमिंग ग्रिल मिलती है। अगर दोनों गाड़ियों की मैं फ्रंट को आपस में कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर जो L7 है इसमें हमें मॉडर्न लुक मिलती है और थोड़ी सी सिंपल लुक मिलती है हमें प्रोटॉन सागा में, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं। अगर हम गाड़ियों के साइड में आ जाएं तो दोनों गाड़ियों में हमें जो है अलॉय व्हील मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के डोर हैंडल बॉडी कलर में है। दोनों गाड़ियों के साइड मिरर जो हैं उनके ऊपर आपको टर्न सिग्नल LED में दिए गए। अगर मैं दोनों गाड़ियों के साइड लुक की बात करूं तो साइड लुक में अगर मैं L7 को 10 में से 9 नंबर दूंगा तो 10 में से 8 नंबर में ज़रूर दूंगा प्रोटॉन सागा को। उसके बाद अगर हम गाड़ियों की रियर लुक की बात करें तो रियर लुक में दोनों गाड़ियों में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियों की जो रियर लुक है उसमें ये नहीं है कि L7 जो है ज़्यादा
ज़्यादा मॉडर्न लुक देती है या फिर प्रोटॉन सागा उसे कम जो है रेयर लुक देती है। तो रेयर लुक में जो है दोनों गाड़ियों की जो रेयर लुक है मैं किसी को ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, बल्कि दोनों को मैं जो है बराबर नंबर दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीरियर में। दोनों गाड़ियों को जो इंटीरियर है, इंटीरियर में जो डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो L7 का जो डैशबोर्ड है वो हमें जो है एक प्रीमियम लुक देता है। दोनों गाड़ियों में 2 एयर बैग्स हैं पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड पर। उसके बाद पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों गाड़ियों के अंदर जो है आपको एक जो फ़र्क नज़र आएगा वो है फैब्रिक और लेदर सीट का, कि हमें L7 में लेदर सीट मिलती हैं जबकि प्रोटॉन में हमें जो है फैब्रिक सीट मिलती हैं। उसके बाद दोनों गाड़ियों के अगर मैं लेग एंड हेड रूम की बात करूं तो आई थिंक गाड़ियों की हाइट और लेंथ को अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मुझे फीलिंग आती है कि हमें हो सकता है प्रोटॉन में थोड़ा सा हमें जो है लेग एंड हेड रूम जो है थोड़ा सा कम नज़र आए अपना जो L7 है उससे, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वहां पर भी आपको कोई इतना बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी में। उसके बाद जो प्रोटॉन सागा है ये मलेशियन कंपनी है और चिंगान L7 जो है ये एक चाइनीज़ कंपनी है। और चिंगान L7 क्योंकि सागा से पहले ही लॉन्च हो चुकी थी तो इसकी बुकिंग के बारे में अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो कंपनी ने बुकिंग को क्लोज़ कर दिया था, अगेन प्राइस बढ़ाकर उन्होंने बुकिंग को जो है स्टार्ट किया हुआ है। बहरहाल मैंने दोनों गाड़ियों के आपको फीचर बता दिए, दोनों गाड़ियों की जितनी चीज़ें थी वो मैंने जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दिया, बोलकर सुना भी दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर अब मैं आपको कौन सी गाड़ी रिकमेंड करूँगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर आप एक बजट सीडान लेना चाहते हो तो फिर आप प्रोटॉन सागा ही लो, क्योंकि प्रोटॉन सागा 4,25,000 रुपये हमें सस्ती मिल रही है L7 से। अगर मैं दोनों गाड़ियों को आपस में देखता हूं तो हमें कोई बड़े मेजर फ़र्क नज़र नहीं आते। दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत से फीचर हैं जो कॉमन है, कुछ फीचर हैं जो प्लस में चले जाते हैं सागा के अंदर, कुछ प्लस में चले जाते हैं चिंगान L7 के अंदर। तो मेरे भाई अगर आप लोग टोकन टैक्स को देखते हो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी को देखो तो वहाँ पर सागा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आप थोड़ी सी मज़ीद मॉडर्न लुक लेना चाहते हो और आप लोग जो है मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका बजट जो है आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो चिंगान L7 भी। चिंगान L7 को मैं बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रहा कि गाड़ी की जो है कोई उसके अंदर किसी चीज़ में कमी बेशी है। जस्ट अगर मैं प्राइस को देखता हूँ तो यहाँ पर बड़ा हमें जो है एक फ़र्क नज़र आ रहा है। और यही चीज़ मैं कहता हूँ अक्सर अपनी वीडियोज़ में कि कोई भी न्यू कंपनी जब प्राइस में गैप रखेगी तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। तो यहाँ पर जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है तो ये जो गाड़ी सागा है ये इसकी मार्केट को L7 की मार्केट को ज़रूर डाउन करेगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों में कोई बड़े मेजर फ़र्क नहीं है। सनरूफ, लेदर सीट वगैरह के ज़रूर यहाँ पर जो है प्लस पॉइंट मिले L7 को। लेकिन अगर आप लोगों मेरा मशवरा मानते हो तो मैं आपको प्रोटॉन सागा रिकमेंड करूँगा कि आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप L7 के बारे में भी सोच सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो। कैसी रही हमारी आज की वीडियो जो मैंने कंपेयर किया, क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ या जो मैंने आपको बातें बताई आप लोग इत्तेफाक करते हो? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।